हेलो ऑल ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, यानी कि हमारा यहाँ पे मार्केट का क्या व्यू रह सकता है कल के दिन के लिए। यहाँ पे वेडनेसडे है तो मार्केट के कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कल के दिन का मार्केट यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है या फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू जाके अपना 18,000 के आसपास का जो लेवल है वो भी शो कर सकता है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि 18,000 का लेवल सुन तो मतलब क्या है, कौन से अगर हमें मार्केट में लेवल्स क्रॉस होते दिखाई देते हैं तभी हमें 18,000 को मार्केट देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट ट्रेंड बैंड होता है तो कौन से लेवल पर हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। इस सारे सवालों के जवाब आपको सारे इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहे। एंड गाइस, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट विद माय चार्ट एनालिसिस, विद माय लाइव कमेंट्री, हर एक चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सुबह अगर हम देखें मॉर्निंग में हमने यहाँ पे एनालिसिस जो डाला था उसी के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे गैप अप, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे रहा है 18 to 20 पॉइंट्स का। मार्केट का यही एक्सपोर्ट एरिया है 17,730 का। यहीं से अगर मार्केट होल्ड कर जाता है तो हम लोग थोड़ा कंटिन्यूटी बाइंग के लिए ही देखेंगे, सेलिंग के लिए अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, मार्केट में ये जो मिड वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में थोड़ा सा आपको वेट करके चलना चाहिए। ये एरिया मार्केट में कंसोलिडेशन का हो सकता है। बैंक निफ्टी का हमारा बहुत क्लियर व्यू था कि 42,700 के ऊपर हमारी बाइंग है, ठीक है, विद द टारगेट ऑफ 42,843। सेलिंग हम लोग 42,300 के नीचे प्ले करेंगे। 42,600 और 42,400 का एरिया वोलेटिलिटी वाला हो सकता है, तो सेफली अवॉइड करना। ठीक है, निफ्टी में फिन निफ्टी में हमने यहाँ पे एक टारगेट लेके चले थे, ठीक है, कि 19,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 19,100 के आसपास का टारगेट आ सकता है। ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, यहाँ पे आप लोग को मैंने बता भी दिया था कि लेट्स फर्स्ट सस्टेन दी मार्केट, तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। मैंने आप लोगों से पोल पे ही पूछा था कि क्या आप लोग का व्यू है, बाइंग है, फॉल आएगा या फिर साइडवेज मार्केट रह सकता है। तो 43% यानी कि 50-50 चांसेस होते हैं। कोई कह रहा था कि हाँ बाइंग के लिए जा सकता है, ठीक है, या फिर फॉल आएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सुबह जो टारगेट दिए थे वो यहाँ पे बहुत ईजिली अचीव हुए। 42,700 के ऊपर बाइंग, 150 पॉइंट का अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिला। सुबह क्या हुआ था, सुबह मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूं। सुबह मेरा मॉर्निंग में ही यहाँ पे बाइंग था, लेकिन बाइंग के साथ में मेरा 20 पॉइंट का एसएल जो है वो हिट हो चुका था। लेकिन जिस एरिया के मेरा एसएल हिट हुआ वहीं से मैंने दोबारा बाइंग स्टार्ट किया, ठीक है, 47 के आसपास में। इस बार मेरा एसएल और भी छोटा था, ओनली 4 to 5 पॉइंट्स का, ठीक है, जिसने मुझे दोबारा री एंट्री भी दिया अगेन 9:32 के आसपास में। और फिर से जो हमारा टारगेट है वो 265 तक का हुआ, मतलब यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। देखो मार्केट में एक दो चीजें आप अंडरस्टैंड करते चलो। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट, आप वीडियो देखते हो, डेली वॉच आउट करते हो, ठीक है, तो आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मार्केट में किस तरीके का हमारा व्यू लेके चलना चाहिए। देखो मार्केट में पॉइंट हमारा बहुत क्लियर था कि जब तक एरिया ये लो जो है ये इंटैक्ट नहीं करता है, जब तक ये होल्ड है, ठीक है, तब तक के लिए कुछ भी हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस एरिया तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग को प्लान करेंगे, बिकॉज ये एरिया हमारे लिए एक वोलेटाइल एरिया है। ठीक है, 42,700 के ऊपर हमारी बाइंग कंटिन्यू होनी चाहिए। ये 150 पॉइंट तो हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में मार्केट में एक सेल ऑफ आता है, फिर से एक मोमेंटम रहता है, लेकिन एक वोलेटिलिटी बहुत अच्छी मार्केट में रही है। ठीक है, वोलेटिलिटी फुल रही है। यहाँ पे HDFC देखोगे तो HDFC में ने सपोर्ट ही नहीं करा, ये इसका सपोर्ट एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक करते हुए यहाँ पे डाउन साइड में आया, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा था। उसका क्या रीजन था, उसका था बैंकिंग सेक्टर। अगर आप आके देखोगे सिर्फ HDFC नेगेटिव था, लेकिन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, इन सभी ने यहाँ पे इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो आपको वेटेज के अकॉर्डिंगली भी देखना है, ओनली HDFC नहीं देखना कि यार मार्केट में HDFC तो गिर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में दूसरे स्टॉक्स भी तो देखो कि ICICI बैंक क्या कर रहा है, एक्सिस क्या कर रहा है, SBI क्या कर रहा है, तो जिसकी वेटेज ज्यादा होगी, ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। ये हमने कहा था मार्केट में 42,700 निकलेगा तो 843 ये सारे हमारे पहले टारगेट्स होंगे। अगर फिर से फर्दर कंटिन्यू करता है तो हम लोग फिर 43,000 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, नाउ निफ्टी का प्लान क्या था हमारा कि अगर मार्केट इस रेंज में आ जाता है, ठीक है, इस रेंज में रहता तो फिर ये एक वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर एक मोमेंटम नहीं, फिर ऑप्शन सेलर के लिए देना। ठीक है, लेकिन अगर
17,740 50 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, फिर मेरा पहला टारगेट रहेगा 17,820 के आसपास का। चलिए देखते हैं कि 820 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंटैक्ट हुआ या नहीं हुआ। अभी तक का जो इसने हाई बनाया है वो है 807 का, 17,807 के आसपास का। ठीक है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रही है पूरा यहाँ पे आज के दिन सेलिंग के लिए, फिर से टाइम लगा, स्लोली एंड स्टेडली बाइंग आया, फिर से एक सेल ऑफ आता है, फिर से मार्केट इमीडिएटली बाइंग आता है, फिर से एक सिंगल कैंडल सेलिंग के लिए आ जाता है। तो मतलब कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट था। ठीक है, एक डायरेक्शनल प्लान जो लोग कर रहे थे, एक डायरेक्शनल प्लान हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो अब किस तरीके से आगे आने वाले टाइम पे हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी हम लोग एक इनसाइड कैंडल के मतलब अंदर है। ठीक है, इनसाइड कैंडल यहाँ पे मार्केट बना रहा है, जिसका हाई हमें देखने को मिल रहा है 17,866। जब ये लेवल यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ही ये होना चाहिए। इसके फर्दर हम लोग फिर 18,000 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो। ठीक है, हमने कल की वीडियो में और मॉर्निंग में भी डिस्कशन किया था कि जब तक ये मार्केट इन लोज के नीचे, मतलब कि आज के दिन इसको नीचे आ जाना चाहिए अगर मार्केट यहाँ पे फेक आउट देना चाह रहा है। लेकिन अगर आज के दिन के मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो डेट मीन्स कि मार्केट में अभी भी बाइंग थोड़ा कंटिन्यू है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हमारी क्वांटिटी का, यानी कि हमारी पोजीशन साइजिंग का। अगर हम पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखेंगे तो थोड़ा हम लोग कंटिन्यू जा सकते हैं। पोजीशन साइजिंग मैंने आपको कल से कह रहा हूं कि अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा कम कर दो, हिसाब से लेके चलो। अगर आप 15 लॉट पे काम कर रहे हो तो अभी सिर्फ 8 या 10 लॉट पे आ जाओ। ठीक है, अगर आप 5 लॉट पे काम कर रहे हो तो उसको 2 या 3 लॉट पे कर लो। ठीक है, अग्रेसिवली बाय मत करो। अग्रेसिवली थोड़ा सा मार्केट जब एक लेवल के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज इंडिया विक्स ऑल्सो अ इशू। ठीक है, कि जो अभी यहाँ पे उस यहाँ पे हमें यहाँ पे समझ में कि नहीं दे रहा है कि हाँ मार्केट में एक अच्छा लेवल जो है, एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी वाली कहाँ पे बन सकता है। ठीक है, वनडे के टाइम फ्रेम पे आए तो स्टिल एक जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा एक एज लाइक का डोजी पैटर्न है, मोमेंटम बहुत छोटा है। ठीक है, किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ ना डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखोगे तो मार्केट के लिए जो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है, डेट इज वही 17,866 870 के आसपास का। ठीक है, डाउन साइड में हमारे पास में जो सपोर्ट एरियाज है, मार्केट स्टिल इन द रेंज। ये जो मंडे की एक कैंडल ये शो कर रहा है, ठीक है, उसी रेंज में ही हम लोग अभी भी एक मतलब ट्रेड जो है वही कर रहे हैं। वही हमारा टारगेट भी है कि 866 मार्केट जाए, देन यहाँ पे या तो होल्ड करे 2 दिन, ठीक है, देन ब्रेकआउट दे, या फिर ब्रेकआउट करके मार्केट रीटेस्ट करे, तब हम लोग यहाँ पे 18,000 के टारगेट के लिए प्लान करें। होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम आए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 30 मिनट या फिर 50 मिनट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा होगा जितने भी लोग यहाँ पे RSI फॉलो कर रहे हो। ठीक है, RSI को ओनली फॉलो करके आप यहाँ पे नेगेटिव मत होना। थोड़ा सा मार्केट में प्राइस एक्शन में जब तक ट्रेंड बेंड नहीं दिखता है तब तक के लिए अग्रेसिव सेलिंग मत करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिंग आ नहीं सकता है, बट पहले चार्ट पे उसको थोड़ा सा दिखाई देने दो। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट में ये एक एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कौन सा एरिया है 17,750 60 के आसपास का एरिया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अपर साइड में हमारे पास में एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन से लेवल्स पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन के लिए, बिकॉज वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन वैसे ही मार्केट साइडवेज रहता है यहाँ पे और वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वेडनेसडे के दिन, कल के दिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अपनी जो क्वांटिटी है वो कम रखना। 5 में से 1 वेडनेसडे ऐसा मिलता है कि कई बार वो यहाँ पे ट्रेंडिंग निकल जाता है। तो अगर ट्रेंडिंग निकलेगा तो डेफिनेटली हमें समझ में आ जाएगा, फिर वो इतने बड़े बड़े पुलबैक्स नहीं लेगा। ठीक है, वो छोटे छोटे पुलबैक लेके मार्केट यहाँ पे अपर साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो जो एक स्विंग जो आज का यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है, डेट इज 17,750 के आसपास का है। यानी कि जब तक ये इंटैक्ट नहीं होता, जब तक इन लोस के नीचे नहीं आता है, तब तक के लिए हम लोगों का जो बाय ऑन डिप का स्नैरियो ही चलेगा। ठीक है, 17,800 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो देन डेफिनेटली जो हमारी बाइंग है वो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 17,873 एंड फर्दर टारगेट होंगे हमारे 17,900 के आसपास के। ठीक है, ये हमारे टारगेट इस वीक में हम लोग यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं। ओके,
नाउ लेट्स सपोज कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है तो अगेन सेम फिर से वही मार्केट रहता है कि पहले डाउन साइड में आके अगर सपोर्ट एरिया के आसपास में काम करता है, यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न बनाता है, तभी हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पे प्लान करते हैं, ठीक है। बट सेम हमारा सेलिंग के लिए कब रहेगा कि जब या तो मार्केट यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन करे, बड़ा गैप डाउन ओपन करने के बाद में 17,735 के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करता है, तब भी हम लोग यहां पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 17,660 एंड 17,635। ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आए, बैंक निफ्टी में एक अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे मार्केट जो है काम कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। अपर साइड में जो हमारे पास में रेजिस्टेंस एरिया है डेट इज 42,840, ठीक है, 850 42,850 के लेवल को आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। न्यूट्रल ओपनिंग देता है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट जो 43,000 का मैं इमीडिएट टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान करके चलेंगे। अगर ऑप्शन बाइंग नहीं करना है तो ऑप्शन सेलिंग में आप पुट को सेल करते हो, ठीक है। पुट को आप यहाँ पे सेल कर सकते हो फॉर टारगेट्स के लिए, ठीक है। फर्दर टारगेट्स हमारे 43,200 के आसपास में भी हम लोग लेके जा सकते हैं, बट 43,000 एक साइकोलॉजी नंबर भी आ जाएगा और यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड करके देन कंटिन्यू करे तो मान लिया और बेटर हो सकता है, ओके। नाउ ये एक मार्केट में काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। मार्केट में एक स्विंग भी बन रहा है, जो कौन सा स्विंग है यहाँ पे 42, 670, 660 के आसपास का, कि यानी कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हमारा जो सेलिंग का जो प्लान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 70 to 80 पॉइंट्स ही मिलेंगे। लेकिन जब मार्केट 42,580, 560 इसके नीचे निकलने लग जाएगा, फिर हमारे पास में एक स्पेस हमें देखने को मिल सकता है 42,400 के आसपास का, ठीक है। इन टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे तभी प्लान करेंगे, ओके। लेकिन अगर मार्केट मतलब कल वेडनेसडे और इसी रेंज में बिता देता है, ठीक है, स्टिल इन रेंज, एक रेंज रहती है लाइक वेडनेसडे के दिन, तो फिर हमारी जो थर्सडे के दिन एक्सपायरी है वो हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देके जा सकती है। उसके लिए फिर हम लोग रेडी रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों का लास्ट वीक में मेरे को पता है कि लॉसेस भी हुए हैं, ठीक है। वो लोग चाहते हैं कि हाँ एक मोमेंटम मेरा कैप्चर हो जाए, जो कि मेरा जो PNL है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे एक हिसाब में ले आऊं जो कि मेरा पहले भी चल रहा था, मेरा ड्रॉप डाउन ना हो, या फिर आप CTC आ जाओ। तो इस मोमेंटम को तभी कैप्चर करिएगा जब आपको वो चीज़ यहाँ पे चार्ट में दिख रही हो, ठीक है। अगर चार्ट में नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे अग्रेसिव प्लान कर रहे हो, आप पहले 8 लॉट पे काम कर रहे थे, अभी आप कहो नहीं यार मैं 16 लॉट पे करूंगा तो मेरे को 20 पॉइंट की जगह सिर्फ 10 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि पहले आपको 8 लॉट पे 20 पॉइंट पे जितना लॉस हो रहा था उतना ही लॉस अभी आपको 10 पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो अगर आप वो बेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट, बट पोजीशन साइजिंग के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जितनी सिर्फ पोजीशन आप उतनी उठाओ जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। इसी के साथ में गाइज वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।